जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। संत आसाराम जी बापू और नारायण साईं जी के खिलाफ झूठी गवाही देने वाला आज खुद शिकंजे में फंस चुका है। सबसे पहले लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो हैं आप लोगों को दिखाई जा रही है, जहां पर महेंद्र चावला को आज फिर से जो है कोर्ट में लाया गया है और कोर्ट में आज उसे पेश किया जा रहा है। जब भी कोई महत्वपूर्ण सुनवाई होती है, महत्वपूर्ण कुछ फैसला आने वाला होता है, तभी एकाएक जो लड़की का पिता होता है एकाएक प्रकट होता है मीडिया के सामने। पिता का कहना है कि जिस तरह से इस केस में गवाह महेंद्र चावला को कथित तौर पर 70 लाख रुपए की रिश्वत देकर स्टिंग ऑपरेशन कराया गया। एक सरकारी गवाह महेंद्र को एक स्टिंग ऑपरेशन में फंसा है। जब बापूजी की वहाँ से कोई लिंक नहीं है, 70 लाख रुपए उन्होंने लिए और उस केस में पकड़ा गया, उसकी पुलिस जांच करी, इंक्वायरी करी, रिमांड पे गया कि महेंद्र चावला और उसके भाई और भतीजे वगैरह लोगों को आरटीआई का भय दिखाकर और कुछ इसके गांव वालों के खिलाफ जो उनके केस चले थे उनका भय दिखाकर उनसे पैसे वसूल किए हैं। जब वहाँ उसने 70 लाख रुपए डिमांड करके उन्होंने उसको फंसाने या छुड़ाने जो भी कार्य किया है, तो अब हिसाब लगा लीजिए कि बापूजी के केस में लोगों से कितने पैसे इसने लिए होंगे। हाँ, बापूजी को बदनाम करने के लिए और मीडिया पर बैठ करके ट्रायल मीडिया पर इसने कितना दुष्प्रचार किया है कि ये पकड़ा गया, यानी कि साबित हो गया कि फ्रॉड आदमी है, झूठा आदमी है, कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए। तो कहीं ना कहीं मतलब लड़की के जो पिता है उसको भी डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब इसकी गिरफ्तारी हुई, कहीं ना कहीं मतलब सारा जो आसाराम जी बापू के खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा हुआ था वो खुल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी तो जेल जाना पड़ेगा। हाँ, नहीं बात तो वही आ रही ना। तो मुझे भी आशंका कि कभी भी मुझे भी फंसा सकता है किसी भी झूठे मामले में। करने का मेन कारण इनका यही है कि अगर वहाँ अगर उसने कबूल दिया कि हमको यहाँ से फंडिंग हुई थी और मैंने ये किया था, तो ये सब लपेटे में आ जाएंगे। इसीलिए भयभीत है और भयभीत होने के कारण ये मीडिया के माध्यम से आकर के और ये दुष्प्रचार अपना करते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि महेंद्र चावला का वो इसलिए बचाव करना चाहता है कि महेंद्र चावला जोधपुर केस में मुख्य गवाह रहा है। आप सोचो कि मुख्य गवाह क्या गतिविधि करते हुए पकड़ा गया है, तो अब कहीं ना कहीं उनको डर सता रहा है, क्योंकि इन लोगों ने जो इस तरह से पूरा गेम खेला है बापूजी के खिलाफ, आज नहीं तो कल उसका परिणाम भुगतने के लिए ये सबके सब तैयार रहे। हम तो छोड़ो, इन लोगों को इसी जन्म में ये फल भोगने, क्योंकि बापू माफ कर देंगे। भक्तों की हाय, भक्तों की बद्दुआ, जो 13 साल ये भक्त रोते थे, बिलखते थे, इनके एक एक आंसू गिरे, प्रकृति छोड़ेगी नहीं, इसी जन्म में इनको भुगतना है। तो इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप लोग भी अपनी राय अवश्य रखिएगा। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के केस में विक्टिम का पिता जो है, ये उसी वक्त सामने लाया जाता है, आता नहीं है, ये लाया जाता है कि जिस समय बापू की बेल की स्थिति हो या फैसला आने को हो। इसके पहले क्यों नहीं आता है? इसके पीछे भी एक कुछ ऐसे मीडिया वाले हैं, उनके हाथ हैं। क्योंकि जब वो पकड़ा गया है महेंद्र चावला और उसके गांव का मामला, सरपंच का मामला, जहां से बापूजी की कोई भी लिंक उसकी नहीं है, जब बापूजी की वहाँ से कोई लिंक नहीं है, 70 लाख रुपए उन्होंने लिए और उस केस में पकड़ा गया, उसकी पुलिस जांच करी, इंक्वायरी करी, रिमांड पे गया और जेल भी जाएगा, तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जबकि तुम्हारे केस से उससे केस में कोई भी मतलब किसी प्रकार का है ही नहीं। लेकिन लिंक तो है ना, ये मुख्य गवाह है। मैं वही बता रहा हूँ, मतलब उस केस से कोई लेना देना नहीं है। अब मामला फंसता यहाँ पर है कि क्योंकि इस केस में बापूजी के केस में मुख्य गवाह है और मुख्य गवाह होने के कारण जब वहाँ उसने 70 लाख रुपए डिमांड करके उन्होंने उसको फंसाने या छुड़ाने जो भी कार्य किया है,
तो अब हिसाब लगा लीजिए कि बापूजी के केस में लोगों से कितने पैसे इसने लिए होंगे हाँ, बापूजी को बदनाम करने के लिए। और मीडिया पर बैठ बैठ करके ट्रायल मीडिया पर इसने कितना दुष्प्रचार किया है, तो कितना पैसा लिया होगा। मैं तो ये भी पुलिस से कहूँगा कि इसकी भी इंक्वायरी होना चाहिए, इसका पैसा कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, कहाँ कहाँ से इसने ये सब करता रहा है। तो इस प्रकार से ये जो घटनाएं घटित होती हैं, और इसको लाने वाला भी कौन है, कौन मीडिया वाला है या कौन शख्स ऐसा है, जबकि इससे कोई मतलब नहीं, कोई गर्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। वो केस, तुम्हारा केस अलग चल रहा है, सुनवाई हो रही, पर अदालत में उसका फैसला सुरक्षित हो गया है, इधर बेल भी चल रहा है, जबकि तुम्हारी गवाहियां सारी हो चुकी है। तो जब कोई कौन ऐसा शख्स है जिसको ला करके ऐसे समय में ही खड़ा करता, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसको ला करके और केस में फिर से नया व्यवधान डाल करके उनको फिर से इनको फंसाया जाए। मीडिया ट्रायल हाँ, मतलब फैसला आने वाला है, यानी कि न्यायालय पर दबाव बनाया, न्यायालय दबाव बनाया। पर न्यायालय में दबाव का क्या बनाएंगे, न्यायालय ने जो फैसला सुरक्षित रख रखा है वो तो पहली तारीख को सुनाएंगे। पर उसमें अब तो मुझे ये लग रहा है कि ये लोग भयभीत हो रहे हैं। भाई सच्चाई जब सामने आती है तो गलत काम करने वाला कोई भी हो वो भयभीत होता ही होता है। और ये मैं आज नहीं, पहले भी बोला है और फिर बोल रहा हूँ, दूध का दूध पानी पानी होके रहेगा। और इसका जो भी अंतिम फैसला ईश्वर के हाथ में है। यहाँ तो बापूजी तो वैसे तुम जानते हो कि वो तो सबके अंदर उनके संभाव रहते हैं, किसी के प्रति ना उनका राग है ना किसी के प्रति द्वेष उनका है। उनका बुरा करने वालों का भी मंगल चाहते हैं और जिनका नहीं उनका भी मंगल चाहते हैं, वो सबका मंगल चाहते हैं, वो किसी का अमंगल चाहते ही नहीं है। तो जब वो ऐसे महापुरुष किसी का अमंगल नहीं चाहते हैं, परंतु एक प्रकृति की व्यवस्था है, शासन तंत्र की व्यवस्था होती है, शासन तंत्र की एक व्यवस्था होती, जैसे यहाँ के शासन तंत्र की व्यवस्था होती है कि अगर गलत काम में लिप्त पाया जाता तो उसको सजा होती है और नहीं पाया जाता तो निर्दोष बरी किया जाता है। तो ऐसे प्रकृति में भी व्यवस्था, ईश्वर की भी व्यवस्था है, उसकी भी सरकार चलती है। मैं इस बारे में पहले बताया कि 5 भूतों की सरकार उसकी जो चलती है प्रकृति में, और वो किसी के साथ में अन्याय नहीं कर सकती है। यहाँ अन्याय हो सकता है, वहाँ अन्याय नहीं होता है। और उसमें आप इस जबान से जो भी कर्म करते हो, इस शरीर से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, उसकी एक एक की रिकॉर्डिंग उसके यहाँ रहती है। यहाँ रिकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, परंतु धर्मराज के यहाँ जो है वहाँ रिकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। वहाँ फैसला वही होता है जो तुमने कर्म किए हैं, और उस कर्म का परिणाम भी इस जीव को भोगने पड़ते हैं। तो मैं इसलिए बताता हूँ कि अब भी सतर्क हो जाओ। अगर नहीं सतर्क होते हो तो आगे जो तुमने जो बीज बोए हैं उसका तुमको वही, जो अगर बबूल बोया है तो बबूल ही काटने को मिलेगा, आम आपको काटने को नहीं मिलेगा। क्योंकि ये पकड़ा गया, यानी कि साबित हो गया कि फ्रॉड आदमी है, झूठा आदमी है, कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए। तो कहीं ना कहीं मतलब लड़की के जो पिता है उसको भी डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं मतलब इसकी गिरफ्तारी हुई, कहीं ना कहीं मतलब सारा जो आसाराम जी बापू के खिलाफ जो चक्रव्यूह रचा हुआ था वो खुल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भी तो जेल जाना पड़ेगा। भाई हाँ, नहीं बात तो वही आ रही ना। मैंने भी क्या कहा, इसके पीछे फंडिंग कहाँ से हो रही थी, कहाँ से मिल रही थी, कहाँ से इसने क्या क्या किया था। जब पुलिस रिमांड पे लेती तो आगे पीछे तक का सब कबूलवा लेती है, मैं भी बता चुका हूँ। और वो अगर कबूला गया और उसमें अगर ये लोग कोई लिप्त पाए गए तो ये भी सब लपेटे में आ जाएंगे। इसी वजह से डरे हुए, इसलिए डरे हुए हैं। डरने का मेन कारण इनका यही है कि अगर वहाँ अगर उसने कबूल दिया कि हमको यहाँ से फंडिंग हुई थी और मैंने ये किया था, तो ये सब लपेटे में आ जाएंगे। इसीलिए भयभीत है, और भयभीत होने के कारण ये मीडिया के माध्यम से आकर के और ये दुष्प्रचार अपना करते हैं। परंतु जो है ये ध्यान रखो, ईश्वर की अदालत में जो है वहाँ न्याय होता, न्याय नहीं होता है। अगर तुमने जो कर्म किए हैं उसका फल भोगने के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा, कुछ भी करो तुम। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।